उसमें हमने इस ग्रुप का फ़ायदा ये लिया कि हमने जैसे इस ग्रुप के माध्यम से एक सोच को हमने डेवलप किया कि जैसे कुप्रथाएं हैं, जैसे दहेज प्रथा है, तो उसके हमने पोस्टर लगाना कॉलेज में स्टार्ट कर लिया। लड़कों से साइन करवाते थे कि आप शपथ लो कि मैं दहेज नहीं लूंगा। तो इस प्रकार के हमने प्रयास किए। इसके बाद में भी हमने जैसे कई सारी डिबेट यहाँ आयोजित करवाई, उसमें जो सामाजिक समस्याएं थी उस पर हम बात करते थे। और इसके उस समय जब एक पूरा देश भी एक आंदोलन से गुजर रहा था, दो तरह के आंदोलन थे। एक तो सबसे बड़ा जो हमारे लिए दुर्भाग्य है कि जो निर्भया कांड हुआ था, उसमें प्रोटेस्ट चल रहा था, कॉलेज की तरफ से हमने प्रोटेस्ट किया। और उस समय अन्ना आंदोलन चल रहा था, पूरे ऐसे लग रहा था कि हम 1947 में आ गए। बहुत भयंकर पूरे देश में आंदोलन चल रहा था। उसमें राघव सर के नेतृत्व हम कॉलेज वहाँ गए, जनपद पे रैली निकाली, जनपद पे गए। तो उससे क्या हमारे अंदर एक संवेदनशीलता समाज के प्रति जागी। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे वो सोच संवेदनशीलता आई, तो हमने सामाजिक समस्याओं पर बात करना, तो ये हमने इस ग्रुप में किया। और इसका मैं एक छोटा सा किस्सा और है, इसका एग्जाम्पल भी बताऊंगा मैं कि जैसे फर्स्ट ईयर हुआ मेरा, तो इन सारी चीजों को मैंने देखा। और यहाँ पे जो भी मंच पे गतिविधियां होती थी उसको मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया। उससे मेरा थोड़ा धीरे धीरे सशक्तिकरण हुआ। मैंने कहा ना, जैसे आया तो मैं थोड़ा ऐसे हिचकिचाहट थी, थोड़ा हाँ सहमा हुआ सा, थोड़ा इस टाइप का था। तो धीरे धीरे वो ट्रांसफॉर्म हुआ धीरे धीरे। तो उसके बाद में जब मैं 1 साल की छुट्टियां यहाँ 1 साल बिताने के बाद जब मैं गांव गया, तो गांव में ये प्रथा थी, जुआ प्रथा चलती है, वो बहुत पुरानी है। तो मैंने उसको पहली बार देखा, क्योंकि मैं उस गांव के परिवेश में बहुत कम रहा, डानियों में रहते थे या दोस्तों के साथ में कम रहा। तो मैं गांव में गया, मेरे बुआ जी है वहाँ पे, गांव के सेंटर में उनका घर था। तो उस समय निर्जला एकादशी होती हाँ, तो उसमें मैं वहाँ उनके घर आम देने गया था। वो पर्व होता है दान का। तो उस पर्व पे मैंने देखा कि वहाँ पैसों का खेल चल रहा है, छोटे बच्चे और बड़े बड़े समाज के प्रभावशाली व्यक्ति भी वहाँ बैठे हैं गांव के बीच में और जुआ खेल रहे हैं, पैसों का खेल खेल रहे हैं। तो उसके प्रभाव मैंने हाथों हाथ मेरे दिमाग में ये क्या हो सकता है मेरे गांव में। तो उस समय जो मेरी संवेदनशीलता थी, मेरी भावुकता थी, वो बाहर आई। मैंने उनका वीडियो बनाया। वीडियो बना के वो एक छोटा सा बच्चा जिसने उसको देखा, मतलब उस समय को मैं सोचता हूँ तो पता नहीं वो कहाँ से मेरी शक्ति आई, कहाँ से वो आइडिया आया। वीडियो बनाया, फिर उस वीडियो को मैं लेके कोतवाली गया, नागौर कोतवाली में गया। मैंने वहाँ उनकी शिकायत की, मैंने कहा ऐसे चल रहा है। फिर नागौर के मैंने वहाँ जाके, उन्होंने कहा कि यहाँ क्या चल रहा है, तो यहाँ भी चल रहा है, राठौड़ी को एक शहर के पास में जगह है। तो फिर वहाँ गया, वहाँ का भी वीडियो बनाया, उनको बोला कोतवाली। उन्होंने मुझे डरा दिया, डरा तो नहीं मैं, लेकिन उन्होंने डराया कि बच्चा इसको डरा के भगा देंगे, ये तो चलता रहता, पुलिस वालों के लिए वो नॉर्मल था। तो डराया। फिर वहाँ एक जैसे कैदी था, तो उसको पुलिस वाला उनको बीड़ी पिला रहे थे, तो उसका भी मैंने फोटो खींचा। फिर उन्होंने मुझे बिठाया कि ये फोटो डिलीट करो, बहुत भयंकर डराया मुझे, कोशिश की। फिर मुझे कहा कि एप्लीकेशन के लिए आपको FIR के लिए यहाँ से पेज नहीं मिलेगा, बाहर से लेकर आओ। तो ये सारी चीज़ें हुई। फिर मैंने कहा इनसे तो कुछ नहीं होना। फिर वहाँ से उस बच्चे ने सोचा कि जो SP ऑफिस है नागौर का, मैं वहाँ गया तो वो जो कांस्टेबल है वो मुझे SP साहब से मिलने नहीं दे रहा है कि तू क्या मिलेगा, तेरे पास कोई मुद्दा भी नहीं है। तो उससे मैंने कम से कम आधे घंटे बहस की। फिर उनसे मैं मिला, तो SP साहब ने मुझे बहुत अच्छा मेरे साथ व्यवहार किया और उन्होंने मेरी समस्या को समझा। हाथों हाथ फ़ोन किया कोतवाली में, और वो कोतवाली वाले वहाँ गए, उनको खदेड़ा, 1-2 को पकड़ा भी, और वहाँ जाके उन्होंने मेरा नाम डिस्क्लोज कर दिया कि इसने शिकायत की है। फिर वहाँ के लोकल लोग थे, तो उन्होंने पापा जी को फ़ोन किया, पापा जी मुझे फ़ोन कर रहे हैं। और सारे घर वालों के रिश्तेदारों को फ़ोन आने लगे कि तूने ये क्या किया, कोई हाथ उठा लेगा तो क्या हो जाएगा, और तू बाहर रहता और कुछ कर लेगा। तो जो वो घटना थी, उस घटना के बाद में जो एक आग लगी थी मन में कि ये नहीं होना चाहिए। मतलब हमारे अंदर एक सामाजिक जो बुराइयां हैं उसके प्रति, गलत के प्रति हमें विरोध करना चाहिए। तो वो जो किस्सा था, उसके बाद में घर वालों ने मुझे पीटा भी था कि ये और कुछ कर देगा। तो वो जो सीखा, वो जो एकदम प्रति उत्पन्न मति होती है जो बाहर निकली मेरी, वो यहाँ परिष्कार से मैं सशक्त होके वो मैंने किया वहाँ पे। तो अभी भी वो प्रथा चल रही है, लेकिन आपने विरोध तो किया, एक विरोध किया। और अब मैं घर वालों ने ये कहा कि तू पहले अपने एक पोस्ट पे पहुंच जा, अभी तेरे कोई सुनेंगे नहीं, तेरे को पीट देंगे तो हमारा क्या होगा। फिर हमारी गांव में होता है तो वो बातें करते थे मेरे साथ, ऐसे मुझे डराया था। तो उन्होंने कहा एक पोस्ट पे पहुंच जाओ, फिर उसका विरोध करो। तो वो आग अभी भी है, पूंछ में आग लगी हुई है, कभी बुझाएंगे उसको भी हम समाप्त करेंगे। तो वो चलिए बहुत बढ़िया। मित्रों, मैं इसको थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगी कि इन बच्चों ने यहाँ पर सत्यमेव जयते करके एक ग्रुप बनाया, जो जैसा इन्होंने बताया बहुत अच्छी एक्टिविटी करते थे। बहुत बार कॉलेज प्रशासन के सामने ये प्रश्न होता है कि बच्चे पोस्टर बना रहे हैं, पता नहीं क्या क्या मैसेज लिख रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने जिस तरीके से जो आंदोलन चलाया है इस रूप में कि जो भी गलत है
उसके लिए अपने साथियों को, अपने जूनियर सीनियर्स, अपने सहपाठियों को अवेयर करें। और ऐसे बहुत सारी चर्चाएं, वाद विवाद ये कराया करते थे। इसी प्रसंग में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब अन्ना हजारे का आंदोलन चला था, जब निर्भया कांड हुआ था, तो परिष्कार के प्रशासन, टीचर्स और स्टूडेंट्स ने मिलकर यहाँ मानसरोवर में, जयपुर में स्थित है, हमने वहाँ रैली निकाली। और ऐसे कोई भी सोशल कोज है जहाँ हमें दिखाना चाहिए कि गलत चीज़ का विरोध किया जाए, वहाँ इन बच्चों को बिल्कुल बाकायदा डायरेक्टली जोड़ा जाता है। और ये इसलिए क्योंकि इन्हीं बच्चों पर तो आगे भविष्य निर्भर है। ये अगर ठीक नहीं होंगे तो आप देखिए कि एक जो फर्स्ट ईयर में आया हुआ बच्चा, उसने कैसे इस बात को सीखा और अकेले ये लड़ाई लड़ी। इसी का तो नाम सूरज है। तो इस सूरज की बात जब हम कर रहे हैं तो नीता मैम